अब बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है हमें प्लेन में। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक ऐसा मोशन बेटा जो कि सर्कुलर पाथ में हो रहा हो और एक सेंटर बेटा फिक्स हो, है ना। और बेटा यहाँ पर एक रेडियस भी बन जाएगी, सर्कल बन गया, और बेटा कुछ एंगल्स भी बन जाएंगे। मतलब मान लो ये पोजीशन कुछ थी फर्स्ट, फिर घुमाया इसको लट्टू को तो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो बेटा कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग बेटा हम काम करते हैं, हम भी सीखते हैं। तो बेटा यहाँ पर याद रखना, तब हम किसी चीज़ को इस तरीके से घुमाते हैं, उसकी स्पीड कैसी होती है, कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना। एक ही स्पीड से घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। आप बोलोगे भैया वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? अरे बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही क्या? बेटा यहाँ ये इस तरफ जा रहा था, फिर इधर देखें तो अब इस तरफ जा रहा है, इधर देखें तो इस तरफ जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से डिपेंड नहीं करती खाली। स्पीड तो क्या होता है भैया, इतनी स्पीड है, 1 किलोमीटर है प्रति घंटा है या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बेटा वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी, लेकिन साथ में वो किस डायरेक्शन में, इस पर भी मैटर करता है। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और जहाँ वेलोसिटी में चेंज होगा वहाँ पर तो एक्सेलरेशन भैया आ ही जाएंगे। समझ में आ गया? अगला देखो बेटा, याद रखना बेटा ये किस तरीके का मोशन, ये जो किस तरीके का बेटा ये मोशन है, ये बेटा सेंटर की तरफ होता है मोशन। क्यों? सेंटर में बेटा एक, अगर मैंने मान लो एक बांध रखी है, हमने एक डोरी बांध रखी है, सेंटर पे तुम खड़े होकर इसे घुमा रहे हो, तो ये तुम्हारी तरफ का मोशन होगा। क्या? तुम्हारी तरफ का मोशन होगा। याद रखना है कैसे होगा, सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, वो होता है बेटा बाहर की तरफ, ये क्या अंदर की तरफ का मोशन है। कैसा है? अंदर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे यहाँ पे हम, वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड की तो बात कर नहीं सकते। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v इज स्क्वायर अपॉन में r इज रेडियस और v इज लीनियर वेलोसिटी। क्या? लीनियर वेलोसिटी। याद रखना क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। और वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम, ये तो होती है बेटा। बात समझ में आ गई? ओके बेटा, अगली चीज़ देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताया ना, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो एंगल्स में चेंज आ रहा है। पहले ये था एंगल, फिर यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यही तो है। तो चेंज इन एंगल, तो चेंज इन डेल्टा टी, वो डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगल। तो इसको बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को तुम एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। इसका नेक्स्ट रूप है, उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन थीटा, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। इसको बेटा किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, यही है भाई, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। अच्छा बेटा सॉरी, क्या लीनियर वेलोसिटी मतलब नॉर्मल वेलोसिटी जो अपनी ये है वी स्क्वायर, या जिसके इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो है अभी हमने निकाली, इसमें कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है बेटा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये हमने कहाँ से निकाला बेटा, इस एक्सप्रेशन से निकाल लिया हमने, v की जगह पे पुट करके। पर आप बेटा सीधा याद करो इसको, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी। मतलब सीधा याद करने का तरीका ये है भैया, एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे लीनियर वेलोसिटी हो, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होती हैं, बस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या ये इन दोनों के बीच का या रिलेशन बोलो, या रिलेशन, बस दोनों क्या होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस चीज़ को बेटा क्या है, याद कर लेना। एक चीज़ और देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कैसा, सेंटर की तरफ है, मैंने बताया ना सेंट्रीपिटल है ना। और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी बेटा कुछ रिलेशन है, हाँ। तो एक्सेलरेशन बेटा किसके, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर ही होगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर। आया कहाँ से ओमेगा का स्क्वायर बेटा, यहाँ से आया ना, देखा वी स्क्वायर होती है ना लीनियर वेलोसिटी, यहाँ से आया। बस बेटा इतना ही था, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। लेकिन अब हम बेटा इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो को स्किप नहीं करना।